11th क्लास जो लेसन हम लोग का चल रहा है वो है विमीय विश्लेषण, और इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सभी प्रकार की ऊर्जाएं, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, कार्य हो, बलागुण हो, प्रत्येक का विमीय सूत्र कैसा होता है, एक समान होता है। और आप लोगों ने देखा भी कि जो हमने इनके विमीय सूत्र निकाले सबके मान क्या थे, ml/t की पावर -2। इसके बाद कोई भी शुद्ध संख्या हो या शुद्ध अनुपात हो, उसकी कोई भी विमा नहीं होती है, और ऐसी राशि को हम बोलते हैं विमाहीन राशि। तो आप लोगों ने विकृति देखा था, वह विकृति क्या था, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, समान राशियों का अनुपात था, उसकी कोई विमान नहीं थी। कोण में भी यही चीज़ था, आपेक्षिक घनत्व में भी यही होता है, पाई एक शुद्ध नंबर है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इन सब की कोई भी विमा नहीं होती, चाहे शुद्ध अनुपात हो या कोई संख्या हो, 2, 4, 6, आप कोई भी नंबर लेते हो तो उनकी कोई भी विमा नहीं होती। निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लेते हैं, उसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा आता है कि किसी राशि का विमीय सूत्र देखकर हम उसका मात्रक लिख सकते हैं। जैसे हमने वेग का विमीय सूत्र लिखा Lt की पावर -1। अब मुझे इसका मात्रक लिखना है। L मीन्स लेंथ, और लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। T मीन्स टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, पावर हमने लगा दी -1, तो इससे हमारा ये मात्रक बन गया वेग का मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से अगर त्वरण का विमीय सूत्र आपको पता है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है हमारा Lt की पावर -2, और आपसे कहा जाए कि आप इसका मात्रक लिखिए, तो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, L मीन्स लेंथ, और लेंथ का मात्रक होता है मीटर। T मीन्स टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, और इसकी पावर हो जाएगी -2, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी राशि का मात्रक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जो लिखना है मात्रक, वो लिखना है किसी भी राशि का आप लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका विमीय सूत्र होता है हमारा m-1 L3t की पावर -2। ठीक, अब इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, m मीन्स मास हो गया, मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर होगी -1। L मीन्स लेंथ, लेंथ का मात्रक होता है मीटर, मीटर की पावर 3, और T मीन्स होता है टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि सेकंड की पावर -2। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम की पावर -1 मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। चाहो तो अब इस किलोग्राम को भी क्या करो, नीचे की तरफ ले लो, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस मात्रक को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मीटर क्यूब पर किलोग्राम इंटू सेकंड का स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, जी का मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ठीक, अब विमाओं के आधार पर बच्चों भौतिक राशियों को 4 प्रकार में हमने बांटा है। एक है हमारा विमीय चर, एक है विमाहीन चर, एक है विमीय अचर, और एक है विमाहीन अचर। जैसा कि नाम है विमीय चर, मतलब वो भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं, और चर मतलब जिनके मान निश्चित नहीं होते, जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विमीय चर। जैसे बल, कार्य और वेग। विमाहीन चर, नाम विमाहीन, मतलब वो भौतिक राशियाँ जो विमाहीन होती हैं, क्योंकि चर है तो इनके मान बदलते रहेंगे, है ना, तो वही भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती, जिनके मान बदलते रहती हैं, जिनके मान अलग अलग होते हैं, उन्हें हम विमाहीन चर कहते हैं। जैसे कि अपवर्तनांक है, विकृति है, कोण है ना। अपवर्तनांक तो फिर भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होती है। जैसे कांच का अपवर्तनांक अलग होगा, पानी का अपवर्तनांक अलग होगा, है ना, लेकिन कांच के लिए वैल्यू फिक्स हो जाती है। ठीक, तो ऐसे, लेकिन विकृति अलग अलग होती है, कोण अलग अलग होता है, तो ये सारी हमारी कैसी विमाहीन चर है।
इसके बाद आपका आता है विमीय अचर। विमीय अचर क्या होता है? जैसे कि विमीय लिखा है मतलब विमा होगी, अचर मतलब कांस्टेंट। तो वो भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ होती हैं और जिनके मान स्थिर होते हैं उन्हें हम विमीय अचर कहते हैं। जैसे इसमें आपके सारे कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लांक कांस्टेंट और आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है वो सारी हमारी विमीय अचर में आ जाती हैं। जैसे कि आपका आगे आप पढ़ोगे निर्वात की चुंबकशीलता और चुंबक की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो इन सब की वैल्यू फिक्स होती है ना। तो इनको हम बोलते हैं विमीय अचर। ठीक, अब उसके बाद आता है विमाहीन अचर। विमाहीन का मतलब विमा नहीं है, अचर मतलब वो फिक्स्ड है। तो वे राशियाँ जिनकी विमाएँ नहीं होती और जिनके मान स्थिर होते हैं उन्हें हम विमाहीन अचर कहते हैं। जैसे अब विमा नहीं है मतलब वो एक नंबर, या तो एक नंबर होना चाहिए उसकी विमा नहीं होती है, या कोई कांस्टेंट ऐसा हो जिसका मान स्थिर हो। अब विकृति इसमें हम नहीं ले सकते क्योंकि विकृति विमाहीन तो है लेकिन इसका मान बदलता रहता है। लेकिन जो जूल कांस्टेंट है तो इसकी विमा भी नहीं है और इसका मान स्थिर है। पाई है, कोई भी नंबर है, तो ये सारी कैसी राशियाँ हमारी विमाहीन अचर हैं। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आता है आपका समांगीता का सिद्धांत। समांगीता का सिद्धांत बच्चों क्या कहता है कि हम उन भौतिक राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। केवल वही भौतिक राशियाँ जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। गुणा तो आप कर सकते हो है ना, लेकिन जोड़ना, घटाना और बराबर रखना वो केवल उन्हीं राशियों में होगा जिनके विमीय सूत्र समान हो। इसे हम बोलते हैं समांगीता का सिद्धांत। तो यहाँ लिख लीजिए, केवल वही भौतिक राशियाँ, इस सिद्धांत का प्रयोग हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करेंगे। केवल वही भौतिक राशियाँ जोड़ी, घटाई या बराबर रखी जा सकती हैं, जिनके विमीय सूत्र समान हो। ठीक है, तो मतलब हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ और घटा सकते हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी v = at² + bt + c, है ना, तो आपने इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियाँ जोड़ी हैं? at², bt और c। तो इसमें जो v की जो विमा होगी वही at² की विमा होगी, जो v की विमा होगी वही हमारी bt की विमा भी होगी, और जो v की विमा होगी वही हमारी c की विमा होगी। तो इन तीनों की जो विमाएँ होंगी v के बराबर होंगी। इसे हम बोलते हैं समांगीता का सिद्धांत। इसके बाद बच्चों इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें जो एक कण का वेग v है उसको हम v = at³ + bt² + ct द्वारा व्यक्त करते हैं। तो c का मात्रक एवं विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें जैसे कि मैंने बताया v = हमारा क्या दिया है, at³ + bt² + ct। समांगीता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम समान विमीय सूत्र वाली राशियों को ही जोड़ सकते हैं। इसका मतलब at³ bt² ct सबके विमीय सूत्र समान है, और ये जो विमीय सूत्र हैं वो किसके बराबर होंगे? v के बराबर होंगे। यानी कि जो v का विमीय सूत्र होगा वो किसके बराबर होगा? c × t का विमीय सूत्र, है ना। अब जो v का विमीय सूत्र है वो क्या होता है हमारा? L t⁻⁻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 ⁻
होता है टी। तो c बराबर हो जाएगा एल टी की पावर -1/t, यानी कि एल टी की पावर -2। तो जो c है हमारा, इस c का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला बच्चों, एल टी की पावर -2। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप मात्रक निकाल सकते हो। मात्रक कैसे निकालोगे इससे आप, इससे मात्रक कैसे निकालेंगे, जो एल टी की पावर -2 आ गया, जो c का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से, अभी मैंने आप लोगों को बताया था विमीय सूत्र से हम कैसे लिखते हैं, एल मीन्स लेंथ,
और लेंथ का मात्रक क्या होता है, लेंथ का मात्रक होता है हमारा मीटर, इंटू टी मीन्स टाइम, टाइम का मात्रक होता है सेकंड की पावर -2, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन एक हमको और दिया हुआ है कि टी समय पर किसी कण के त्वरण को a = at + b/c+t² से लिखते हैं, तो a, b और c की विमाएँ बताइए। अब जैसे कि मैंने बताया हम समान विमाओं वाली राशियों को ही जोड़ सकते हैं, तो आपने c को t² से जोड़ा है, इसका मतलब जो c की विमा होगी वही हमारी क्या होगी, t² की विमा होगी। तो यहाँ से हम c की विमा निकाल सकते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ लिखेंगे हम c की विमा बराबर t² की विमा, और t यानी कि टाइम है, टाइम की विमा होती है कैपिटल T, तो t की पावर 2, तो ये तो हो गया हमारी c की विमा। ठीक, अब हमें निकालनी है a की विमा। अब इसमें भी देखो बच्चों, आपने इन दोनों राशियों को जोड़ा है, इसका मतलब इसकी विमा दोनों की विमा किसके बराबर है, a के बराबर है ना। तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमारी a की विमा आ जाएगी। तो a की विमा बराबर a की विमा, कैपिटल A की विमा इंटू t की विमा। ठीक, a हमारा क्या है, त्वरण है, और त्वरण की विमा क्या होती है हमारी L t की पावर -2 बराबर ये हो जाएगा a की विमा इंटू कैपिटल T। तो a की विमा बराबर क्या हो जाएगा, L t की पावर -2/t, यानी कि L t की पावर -3। ठीक, अब मुझे निकालनी है b की विमा। b की विमा क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया कि समान विमाओं वाली राशियों को हम जोड़ और घटा सकते हैं, इसका मतलब जो a की विमा होगी वही हमारी क्या होगी, b/c+t² की विमा होगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको मैं आगे सॉल्व करना बता दे रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा a की विमा बराबर b की विमा अपॉन c+t² में c की विमा और t² की विमा सेम थी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c की विमा। ठीक, अब a की विमा हमारी क्या है, L t की पावर -2, ये हो जाएगा b की विमा। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, a = b/c+t²। तो यहाँ c की विमा और t² की विमा बराबर है। अगर आप यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो जोड़ने से कोई नंबर तो हम लेते नहीं है, खाली विमा लेनी है। जब इन दोनों की विमा बराबर है तो मैंने खाली c की विमा यहाँ पर ले ली। ठीक है, और ऊपर क्या हो गई, b की विमा हो गई। तो ये पूरी विमा किसके बराबर होगी, a की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ से a की विमा बराबर क्या हो जाएगा, b की विमा अपॉन c की विमा, यानी कि b विमा अपॉन c की विमा हमारी क्या है, c की विमा है हमारी t की पावर 2। तो यहाँ से जो b की विमा होगी वो हमारी क्या आ जाएगी, b की विमा बराबर L t की पावर -2 इंटू t की पावर 2, यानी कि क्या रह गया, L। ठीक, तो इस तरीके से आप बच्चों बराबर करके क्या कर सकते हो, ई विमाओं को निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विमाओं के कुछ उपयोग भी मैंने आप लोगों से पहले वीडियो में बताए थे। तो पहला जो उपयोग है वो है हमारा कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। इस उपयोग को यूज़ करके इसको हम इसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जिसमें हमने एक पद्धति के मतलब आप लोगों ने 3 तरह की पद्धतियाँ बच्चों पढ़ी हैं। अब तक आप लोगों ने 3 तरह की पद्धतियाँ पढ़ी थी। वो थी हमारी कौन कौन सी पद्धतियाँ थी, MKS थी, CGS थी और FPS। ये 3 पद्धतियाँ आप लोग पढ़ चुके हो। MKS का मतलब क्या है, मीटर, K मीन्स किलोग्राम और S मीन्स होते हैं सेकेंड। ये किसका मात्रक है, लंबाई का। ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। और ये किसका मात्रक है, समय का। ठीक, CGS सिस्टम में C मीन्स होता है सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम होता है और S मीन्स सेकेंड। यानी कि CGS सिस्टम में जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, जो द्रव्यमान है उसका मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। FPS में फुट, पॉन्ड और सेकेंड। यानी कि जो आपका FPS सिस्टम है
उसमें लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पौंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी भी सिस्टम को, जैसे मान लो मुझे वेग का मात्रक MKS में मालूम है और अगर मुझे CGS में कन्वर्ट करना है तो हम एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति की मात्रा को बदल सकते हैं। कैसे? विमाव के द्वारा। कैसे बदलेंगे? जैसे कि ये पारे का घनत्व आपको दिया गया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कौन सा सिस्टम होगा? CGS। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में है तब इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा? ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने शुरू में बताया था, N1U1 बराबर होता है N2U2, ये बताया था। जहाँ N1 क्या था? आंकिक मान, U1 था, U1 हमारा क्या था? उसका विमीय सूत्र एक पद्धति के मात्रक में, N2 आंकिक मान और ये उसका मात्रक था, है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उनके आंकिक मान मात्रकों को लिख लेते हैं। जैसे कि पारे का घनत्व आपको 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि जो घनत्व होता है, घनत्व का विमीय सूत्र या बच्चों आप लोग को याद करना पड़ेगा, वो क्या होता है? ml⁻³ चाहो तो आप यहाँ से बना भी सकते हो। ग्राम किसका वो है? मात्रक है मीटर का, जो ग्राम है वो किसका मात्रक होता है? हमारा मास का, m लिख दिया। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर किसका मात्रक है? लेंथ का, तो l⁻³ ये हो गया। ठीक, अब जो MKS जो फर्स्ट सिस्टम एक हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा सेकेंड सिस्टम। अब इसमें क्या क्या चीज़ हमको दी गई हैं? N1 का मान, U1 का मान, या N2 का मान, या U2 का मान। तो फर्स्ट सिस्टम में जो N1 का मान है वो आपको दिया है 13.6। U1 का जो मान है यानी कि उसका विमीय सूत्र, ये हमारा क्या है? m1l1⁻³ हमने मान लिया। अब N2 का मान हमें निकालना है और U2 को हमने मान लिया m2l2⁻³ ठीक, अब निकालेंगे कैसे? इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए N1U1 बराबर क्या होता है? N2U2, यानी कि 13.6 इंटू M1 m1⁻³ M2 हो जाएगा m2l2⁻³। यहाँ पर मैंने N1U1 N2U2 की वैल्यू को रख दिया। N2 का मान मुझे निकालना है तो हम इसको यहाँ इसके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो N2 बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा? 13.6 m1l1⁻³ अपॉन m2l2⁻³। अब मैंने क्या किया? M1 को M2 के नीचे, L1 को L2 के नीचे लिया, पावर मैंने बाहर निकाल ली। ये हो गया 13.6 m1 अपॉन m2 इंटू L1/L2⁻³। ये हो जाएगा 13.6। अब आप यहाँ मात्रक रख दीजिए। m1 यानी कि CGS सिस्टम में मात्रक, मास का हमें क्या दिया है? ग्राम दिया है। m2 क्या हो जाएगा? किलोग्राम। L1 यानी कि लेंथ का मात्रक, लंबाई का, वो हमको दिया सेंटीमीटर। L2 हो जाएगा हमारा मीटर की पावर -3। अब आप इसको चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 13.6। हमने क्या किया? इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा हमारा ग्राम अपॉन, ये होता है 1000 ग्राम। ये होता है ना, ये हमने ग्राम ही रहने दिया और ये हो गया हमारा ग्राम। ये सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर की पावर -3। इस ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। ये हमारा क्या आ गया? मैं इसको ऊपर सॉल्व कर दे रही हूँ यहाँ पर। तो N2 का मान हमारा क्या हो जाएगा? 13.6। यहाँ क्या बचा? 1/1000 इंटू 1/1000 इंटू हो जाएगा 10⁻, ये 2 को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 10⁻² की पावर -3, यानी कि 13.6 इंटू 10⁻3 दूनी 6, ये माइनस हो जाएगी पावर -3, यानी कि 13.6 इंटू 10⁻3। ये आंसर हमारा आ गया। अब मात्रक क्या लिखोगे इसका बच्चों? इसका मात्रक लिखेंगे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक,
तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए, मुझे 1 जूल को अर्ग में चेंज करना है। 1 जूल मेरा एक सिस्टम में और अर्ग दूसरे सिस्टम में। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, है ना। अब यहाँ पर 1 जूल दिया हुआ, तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे? N1U1 बराबर N2U2। अब N1 और U1 की वैल्यू यहाँ लिखो, यहाँ N2 और U2 की वैल्यू। अब N1 1 जूल यानी N1 की वैल्यू तो दी है 1। U1 यानी कि जूल यानी कि M के सिस्टम में आपका कार्य का मात्रक या कार्य का विमेय सूत्र जो होता है वो हमारा होता है mL2T की पावर -2। N2 का मान मुझे निकालना है और U2 का मान हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mL2T की पावर -2। अब एक सिस्टम में तो यहाँ L1 M1 L1 T1 लिख दो, इसको M2 L2 T2 लिख दो। ठीक, अब फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ के रख दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला हमारा कहता है N1U1 बराबर होता है N2U2 यानी कि 1 × M1 L1 की पावर 2 T1 की पावर -2 बराबर N2 का मान निकालना है। U2 दिया है M2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2। अब N2 का मान निकालना है, सबको इसके नीचे ले जाएंगे उठा के, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? M1 अपॉन M2 इंटू L1 की पावर 2 अपॉन L2 की पावर 2 इंटू T1 की पावर -2 अपॉन T2 की पावर -2। अब M1 क्या है? एक पद्धति में मात्रक किसका? द्रव्यमान का। वो हमारा क्या है? क्योंकि जूल दिया था तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलोग्राम बट्टे ये हो गया ग्राम। इस पूरी पावर को मैं बाहर ही निकाल लूँगी। ये लेंथ मतलब L मीन्स लंबाई, तो लंबाई का M के सिस्टम में मात्रक क्या होता है? मीटर। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसकी पावर 2 मैंने बाहर निकाल ली। T मीन्स समय, मात्रक होता है सेकंड, इसमें भी होता है सेकंड। इसकी पावर हो गई -2। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कैसे? जो किलोग्राम को हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? इस किलोग्राम को हम यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा N2 बराबर, यहाँ मैं कर दे रही हूँ, किलोग्राम को ग्राम में किया तो 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम इंटू, अब ये मीटर और सेंटीमीटर है, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ये क्या हो जाएगा? 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक, तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ सेकंड ये तो कट गया, आ गया 1 और 1 की पावर -2 या +2 वैल्यू 1 ही आएगी, तो ये हमारा 1 हो गया। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। यहाँ ये हो जाएगा हमारा, चाहो तो यहीं कर लो, जाएगा 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू मेरी 1 होगी। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये आ गया हमारा 10⁻³ इंटू 10⁻² पर पावर 2, पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻⁴, यानी कि 10⁻³ + 4 कितना हो गया? 7। और ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी? अर्ग। ठीक, तो जो N2 की वैल्यू आई हमारी वो हमारी क्या हो जाएगी? तो N2 की वैल्यू क्या होगी? 10⁻7 हो गई, यानी कि जो 1 जूल है हमारा वो किसके बराबर होगा? यहाँ लिख लीजिए, जो 1 जूल है वो हमारा 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये N2 की वैल्यू हमको यहाँ मिली, ये पूरी वैल्यू आप इस तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे? पारे का घनत्व बराबर करके लिखना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऊपर वाले में। ठीक है, ये मैंने N2 के आगे लिख दिया, खाली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ये इतना होगा। जब पारे का घनत्व डालकर लिखोगे तो इस पूरी वैल्यू को लिखोगे। ठीक, तो अब अगले वीडियो में बच्चों हम इसके और भी यूजेस आपको बताएंगे। ये मैंने एक यूज़ बताया, ये क्या था हमारा? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं। इस वेब बेस्ड क्वेश्चन हम कुछ भेजेंगे, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा।